Hello students, welcome once again in our mathematics YouTube video of class 11. Till now we have understand the concept of relation and we have also solved so many questions based on relation. When the relation was given, how can we find it in roster form? Okay, and we have also make the relations by the given set. And the types of relations we will discuss in class 12. बेटा क्लास 11th में तो हम लोगों ने क्यों लिए पढ़ा कि रिलेशन क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन की किसी रिलेशन के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं वही हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। यहाँ जहाँ से छोड़ा हुआ है क्लास 12th में वहीं से हम मैथ स्टार्ट करेंगे। मीन्स टाइप्स ऑफ रिलेशन पहला चैप्टर हमें मिलेगा जो क्लास 12th में पढ़ना होगा। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन तो हम वहाँ पढ़ेंगे। रिलेशन के बारे में जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया। अब हमें फंक्शंस के बारे में पढ़ना है कि फंक्शन क्या होते हैं। तो एक दिए गए रिलेशन को एक फंक्शन कहा जाता है, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन पे, स्पेशल कंडीशंस पर। तो किसी भी दिए हुए रिलेशन को फंक्शन कब कहा जाएगा, आज हम यही समझते हैं। देखो बेटा, किसी भी दिए हुए रिलेशन को फंक्शन तभी कहा जा सकता है जब हर एलिमेंट का यूनिक इमेज हो। मीन्स एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज अगर डिफाइन होगा तभी उस रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं। तो जैसे हम समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं, मान लेते हैं कि आपके पास एक रिलेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मान लेते हैं आपका एक रिलेशन है। 1 का इमेज कौन है 2। 1 का इमेज 2 है तो क्या 1 का कहीं और कोई इमेज है आपके पास? नहीं, 1 का यूनिक इमेज है 2। अगर 3 का इमेज 4 है यहाँ पे, अगर क्या ये तो है, तो अगर 3 का इमेज 4 है तो कहीं 3 का इमेज और कुछ है? नहीं। यहाँ 5 का इमेज 6 है तो 5 का इमेज और कोई है? नहीं। यहाँ पे 7 का इमेज 8 है तो 7 का और कोई इमेज नहीं है। तो ये रिलेशन एक फंक्शन है। ये एक फंक्शन कहा जा सकता है कि ये रिलेशन एक फंक्शन भी है। अगर ये रिलेशन मान लीजिए मैंने आपको दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 3, क्या अब ये रिलेशन एक फंक्शन है? ध्यान से देखिएगा। तो अब ये रिलेशन एक फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। व्हाई? बिकॉज 1 हैज 2 इमेजेस। 1 का एक इमेज 2 है और 1 का एक इमेज 3 है, इसलिए ये रिलेशन एक फंक्शन नहीं है। तो एक एग्जांपल और देखते हैं। r इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2। क्या अब रिलेशन एक फंक्शन है? यस, क्योंकि 1 का इमेज 2 है, फिर 9 का इमेज 2 है। 1 का इमेज 2 हो चुका है तो 1 का और कोई एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा है। हाँ, एक ही एलिमेंट के 2 इमेज नहीं हो सकते हैं, बल्कि एक इमेज 2 एलिमेंट का हो सकता है। जैसे कि 2 है, 2 9 का भी इमेज है और 2 1 का भी इमेज है। तो ये एक फंक्शन है। ये फंक्शन है बेटा। क्यों? क्योंकि 1 का यूनिक इमेज होना चाहिए 2 जो कि है, फिर 1 का और कोई इमेज हमें नहीं मिला हुआ है। तो ये रिलेशन एक फंक्शन है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कब किसी रिलेशन को फंक्शन कहा जाता है। तो ये सब एक रिलेशन, ये है और ये है, और ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। अगर इसका वेन डायग्राम हम समझ के देखें ए बी सी, या मान लेते हैं यही लेते हैं, ये 1 3 5 7 और यहाँ पे ले रहे हैं 2 4 6 8 3। तो 1 का इमेज 2, 3 का 4, 5 का 6, 7 का 8 और 1 का इमेज 3। इसीलिए तो ये रिलेशन एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 के 2 इमेजेस हैं। अगर ये वाला लिख लेते हैं, मान लो यहाँ पर 1 3 5 7 9 और यहाँ पे है 2 4 6 8 2। 1 का है 2, 3 का है 4, देखो 3 का 4 है, 5 का 6 और 7 का 8, 9 का 2 है ना, 9 का 2। तो क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है? हाँ। मेरे कहने का मतलब इतना है बेटा कि एक ही इमेज 2 प्री इमेजेस के लिए चल सकता है, लेकिन एक ही प्री इमेज के 2 इमेज नहीं हो सकती। ऐसा 1 का एक इमेज 2, 1 का एक इमेज 3 नहीं रिलेशन। हाँ, 2 इमेज है 1 का और 2 इमेज है 9 का, ये रिलेशन एक फंक्शन है। मतलब एक ही प्री इमेज के लिए 2 इमेज डिफाइन नहीं होने चाहिए, और बल्कि ये हो सकता है कि एक ही इमेज 2 प्री इमेजेस के लिए डिफाइन हो, वो चल सकता है। तो
तो फंक्शन की जो डेफिनेशन बुक में दी गई है वो अगर पढ़ते हैं, अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू अ सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन। एक रिलेशन को किसी सेट ए से किसी सेट बी के लिए फंक्शन कहा जाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक एलिमेंट हैज ओनली वन इमेज इन बी। अगर ए के पास केवल एक इमेज बी में है, ऐसा नहीं है कि बी जो है एक ही एलिमेंट का एक ही इमेज है ना, ये आपका फंक्शन नहीं होगा और ये आपका फंक्शन होगा। तो आपको समझ में आ रहा है? मेरे कहने का मतलब है कि डोमेन जो एक बार आ चुका है वो फिर दोबारा नहीं आना चाहिए। जैसे 1 2 हो गया है तो 1 अब फिर यहाँ नहीं आना चाहिए डोमेन के लिए। हाँ, ये आ सकता है 4 का 1 हो सकता है, क्योंकि यहाँ 4 का कोई देख लीजिए आप इमेज नहीं है, 4 का कोई इमेज नहीं है, ये चल सकता है आपका। ये रिलेशन अभी तक एक फंक्शन है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि कब किसी रिलेशन को एक फंक्शन कहा जा सकता है, जबकि उसके जितने सेट ए के एलिमेंट्स हैं, मतलब पहले सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका केवल एक और एक ही इमेज अगर डिफाइन हो तो उस रिलेशन को एक फंक्शन कहा जा सकता है या कहा जाता है। ये उसका वेन डायग्राम है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल नंबर 11 में देखो पूछा गया है कि बताइए क्या रिलेशन एक फंक्शन है, और रिलेशन में दिया गया है 2 1 3 1 4 2। तो क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है बेटा? ये रिलेशन एक फंक्शन है, हाँ, क्योंकि 2 का एक ही इमेज 1, 3 का भी एक ही इमेज 1 और 4 का भी एक ही इमेज 2। अगर इसका वेन डायग्राम आप बनाओगे तो आप 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 2 का 1 3 का 1 4 का 2। तो यहाँ पे देखो एक ही एलिमेंट के दो इमेजेस नहीं है, बल्कि एक ही इमेज दो एलिमेंट के लिए है, तो वो चल सकता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि कब ये रिलेशन एक फंक्शन होगा, तो आपको पता चल गया है। और ये डोमेन कहा जाता है और ये रेंज कहा जाता है, आपको ये भी पता है, या इसे प्री इमेज और इसे इमेज कहते हैं। या डोमेन का मतलब ऐसे होता है x की कुल पॉसिबल वैल्यूज रिलेशन में, और रेंज का मतलब y की कुल पॉसिबल वैल्यूज, और कोडोमेन का मतलब होता है सेट B के कुल पॉसिबल वैल्यूज ना, और प्री इमेजेस और इमेजेस का मतलब होता है वो करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर। तो आपको आई थिंक समझ में आ चुका है कि रिलेशन को कब फंक्शन कहा जाता है। अब हमें सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, कुछ फंक्शन और उनके ग्राफ के बारे में पढ़ना है, जैसे सिग्नम फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन ना, कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, इन सब फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो फंक्शन है, फंक्शन का मतलब है कि x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यू है, यानी x की दो डिफरेंट वैल्यू के लिए y की वैल्यू डिफरेंट सेम होनी अलग अलग होनी चाहिए। अगर x की दो वैल्यूज डिफरेंट लेते हैं तो y की भी दो डिफरेंट या सेम वैल्यू जानी चाहिए, लेकिन x की एक ही वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, और होगा भी नहीं। जैसे मान लो कि मैंने आपको एक फंक्शन दिया y = x + 3, तो अगर आप इसमें x = 3 रखते हो तो y बदलेगा, और अगर मान लो x 3 रख दिए तो y 5 आ जाएगा। अगर आप x फिर 3 रख दोगे तो क्या y 6 आ जाएगा? नहीं, अभी भी तो 5 ही आएगा। आप जितनी बार x यानी 3 का एक ही इमेज केवल 5 है, इसलिए ये रिलेशन एक फंक्शन है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। वो सभी जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो रिलेशन होंगे ना, और जिन रिलेशंस में जितने भी एलिमेंट्स आए हैं अगर उन एलिमेंट्स का एक ही इमेज दिया गया है, यूनिक इमेज है, तो वो रिलेशन एक फंक्शन कहा जाएगा। अब हमें पढ़ना है फंक्शन और उनका ग्राफ, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप फंक्शन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि क्या होता है। x की वैल्यू रखकर y की वैल्यू जो निकालते हैं क्या है, डोमेन, रेंज, प्री इमेज, इमेज, ऐसे। और अपने दिमाग में पूरा सेट कर लीजिए कि फंक्शन कब कहा जाता है किसी रिलेशन को। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने डिस्कस करेंगे उनके ग्राफ के बारे में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।